आशो भरण मंगल करण हरि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आदीन करनी नहीं बाएं ग्रहे की लाज। जाए नहीं अनवट करे प्यारे बल बहरी ना हरे, वही गया काम सराड़े चढ़े मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, महाराजा श्री छत्रसाल जी की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई जय, श्री परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदाई जय, श्री महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदाई जय। तीनोंपुरी धाम की जय, समस्त सुंदर साथी की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी अपने धाम धनी जी के चरणों में सुरता को लगा धनी का आह्वान करते हैं कि हमारी अर्जी प्रार्थना सुन के हमारे धाम धनी हमारे सभी के हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्यामा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद।
प्राणनाथ प्यारे की जय। और इसकी वॉल्यूम बढ़ाना अपनी। पहले 11 बरस ऊपर बांधिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन, ता पीछे आए रास में इन जोग माया जागृत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी, शिव जी, बाईजुराज, महारानी साहिबा और इस तखत पर साक्षात विराजमान है महामती स्वामी श्री लालदास जी। विश्व ब्रह्मांड के मंदिरों में आज महामती लालदास जी की बैठक लगती है, क्योंकि वो इस महीने में बैठकर आंखों देखा पूरा हाल लिख रहे हैं। ऐसे महामती प्राणनाथ जी को शिव जी साहिब जी ने स्थान भी दिया तो अपने गुम्मट जी के पीछे बैठाया। आज भी वो गुम्मट जी के पीछे शिव जी साहिब जी के चरणों में बैठकर उन्हीं का ही चिंतन, उन्हीं का ही ध्यान कर रही है आसवाई की आत्मा। और हृदय स्थल में विराजमान साक्षात सद्गुरु महाराज श्री ज्वारदास जी, जिनकी असीम कृपा, जिनके मंदिर में आज हम बैठे हैं। अगर वो मंदिर नहीं देते तो शायद हमारे पास हम मंदिर पता नहीं बना सकते या नहीं। आज हम परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी की छत्र छाया में उन्हीं के द्वारा तारतम दिए हुए सुंदर सार, उन्हीं के द्वारा जगाए हुए सुंदर सार, उन्हीं के द्वारा सिंचे हुए सुंदर साथ आज भी जो का त्यों आनंद वो हम सुंदर साथ को हमारे बीच में बैठ कर दे रहे हैं। क्योंकि कृपा कीदी अति घनी, वली आव्या तत्काल, तेहज वाणी तेहज चर्चा, प्रेम तनी रसाल। श्री राप्ती जी कहती हैं, मेरे सदगुरु चले गए थे धनी देवचंद्र जी महाराज, पर हवसा के अंदर जब मैंने उनको पुकारा तो कृपा की दी अति घनी, तो मेरे पर उन्होंने बेशुमार कृपा करी। वही आ गया तत्काल, दोबारा आ गए मेरे लिए जागनी ब्रह्मांड के अंदर। फिर तेहज वाणी वही वाणी, तेहज चर्चा वही चर्चा, प्रेम तणी रसाल। प्रेम रस से भरी हुई वाणी चर्चा सुनाने के लिए फिर से मेरे सद्गुरु हमारे बीच में। तो लाडले सुंदर साथ जी, ऐसे ही हमारे परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी हम सब आत्माओं पर दया करके, कृपा करके जाने के बाद भी लौट आए, क्योंकि हम अभी जगह नहीं थे। अगर वो नहीं आते तो हमें कौन बताता कि सतगुरु देवचंद्र जी कौन थे, प्राणनाथ जी कौन थे। हम कैसे खेल मान के संसार के अंदर आए, कैसे हम ब्रिज में आए, कैसे रास में आए, और कैसे रास के अंदर आके हमने महारास खेला। आज इस इलम के द्वारा हमारे सतगुरु ने हमको जागृत कर रखा है। ये इलम, ये बीतक हमें सीधा मूल मिलावे के अंदर ले जाती है, क्योंकि इस इलम के अंदर इतनी ताकत है, ये बीतक की चौपाइयों के अंदर इतनी ताकत है। हम जहां का वर्णन करते हैं हमारी सुरता वहीं पहुंच जाती है, क्योंकि ये कहां से आया, एक बूंद आया हक दिल से। जहां से ये बीतक और वाणी आई है, ये हमें खींच के वहीं ले जाती है। इस बीतक के अंदर, इस वाणी के अंदर इतनी ताकत है, जैसे हम एक यंत्र मोटर चलाते हैं तो 50वीं मंजिल तक भी वो मोटर पानी को चढ़ा देती है। और ये जो बीतक है, ये जो वाणी चर्चा है, ये हमें चौथे आसमान तक भी जाके मूल मिलावे का और महाराज का भी दर्शन करा देती है, क्योंकि हमारी सुरता पहुंच जाती है।
और जाना किसी ने नहीं। आज भी हमारी सुरता जाएगी और जब निकलेगी तभी सुरता जाएगी। तो हमें सुरता के द्वारा कौन ले जाते हैं पल भर के अंदर? ये धाम धनी ले जाती हैं। तो कल हम ब्रिज मंडल के अंदर नंद बाबा जी के यहाँ धूम मचा रहे थे, बधाइयां दे रहे थे। हम सबको ऐसा लग रहा था मानो हम ब्रिज मंडल के अंदर ही हैं, और ब्रिज मंडल वाला आनंद हमें यहाँ आ रहा था, यहाँ बैठे बैठे। ऐसा रस, ऐसा आनंद देने वाले कौन है? ये रस, ये आनंद हमारे श्री जी साहिब जी के हृदय में है। और श्री जी साहिब जी महामती लाल दास जी के हृदय में बैठ के हमें आंखों देखा हाल का दर्शन करा रहे हैं। और शिव जी साहिब जी फरमाते हैं महामती लाल दास जी के हृदय के अंदर बैठ के कि पहले 11 वर्ष और ऊपर 52 दिन हमारा जो पहला खेल था, हम ब्रिज में उतर के आए। एक लाइन याद रखना सब जने, हो सकता है तुम्हें 100 रुपया इनाम मिल जाए एक लाइन पे, पर यह नहीं पता कौन सी लाइन पूछेंगे। काल माया का ब्रह्मांड पूरा नींद का ब्रह्मांड था। आप सारे बोलो, काल माया का ब्रह्मांड पूरा नींद का ब्रह्मांड था, ठीक है। और काल माया ब्रह्मांड का समय था 11 वर्ष और 52 दिन। हमसे कोई पूछे कि आप लोग काल माया ब्रह्मांड के अंदर कितना समय बिता के आए? बहुत थोड़ा सा समय था। कितना? 11 वर्ष और 52 दिन तक। और 11 वर्ष और 52 दिन तक की लीला को हम रास में पढ़ेंगे ना। आजुओ रे आजुओ रे आजुओ रे सुंदर साथ जी, आ गोकुल लीला आपनी छे हैं। और वो गोकुल के अंदर श्री कृष्ण लीला करते हैं तो कहते हैं कि जिसके घर बच्चा होता है ना तो ढोल लेके पहुंच जाते हैं, गुलाल लेके पहुंच जाते हैं। हर रोज किसी का ब्याह होता है, किसी की शादी होती है। 11 वर्ष के अंदर कभी किसी की मौत नहीं हुई ब्रिज मंडल के अंदर। 11 वर्ष के अंदर कभी कोई दुख की घड़ी नहीं आई, क्योंकि वहां पे श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात प्रकट थे। हर पल, हर घड़ी, हर गोपी के साथ खड़े थे। तो दुख कैसे आ सकता है? दुख की एक घड़ी भी नहीं आई 11 वर्ष के अंदर। और जब आप आज घर जाके गोकुल की लीला पढ़ना, तो गोकुल की लीला के अंदर श्री कृष्ण गले में ढोल डाल लेते हैं और ग्वालों को लेके घर घर जाके धूम मचाते हैं। और कहते जब उजालियां आवत, जब चांदनी रातें आती हैं और शुक्ल पक्ष आता है, तो शुक्ल पक्ष में बिल्कुल मैदान के ऊपर सब गोपियों को, सब ग्वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और ढोल बजा बजा के सबको आनंद देते हैं। श्री कृष्ण आनंद भरी लीला करते हैं गोकुल के अंदर। और इतना आनंद बरसा है गोकुल के अंदर, कहते उनके मामे थे 7 जने भोजन बनता था परिवार के अंदर। वहीं पे मामा का घर है, वहीं पे पास में ही बरसाना है। और जब भी होली आती है तो श्री कृष्ण राधिका जी के साथ होली खेलने के लिए बरसाना में जाते हैं। और राधिका रानी बरसाना से होली खेलने के लिए कहाँ आती हैं? सारी अपनी गोपियों को लेके। पहले श्री कृष्ण सारे ग्वालों को लेके गए कहाँ होली खेलने, कि चलो होली खेलती हैं। कहाँ चल के? राधिका जी के साथ होली खेलती हैं। राधिका जी ने इशारा किया अपनी गोपियों को कि अपने को चीर हरण का बदला लेना आ रही है श्री कृष्ण, आज इनके सारे कपड़े छीन लेंगे, ये होली खेलने आ रहे हैं। इन्होंने चीर हरण लीला की थी ना, हमारे वस्त्र छुपा दिए थे ना, है ना, और हमें दिए नहीं थे ना। जैसे श्री कृष्ण ग्वालों को लेके
बसाने के अंदर होली खेलने के लिए गए तो एक सखी ने पीताम्बर छीन लिया उनका, और दूसरी सखी ने उनको पकड़कर उनके पैरों में बिछुए पहना दिए। क्या बना दिया? सखी बना दिया। तीसरी सखी ने उनकी मोतियों की मांग भर दी श्री कृष्ण जी की। चौथी सखी ने तिलक लगा दिया, उनको टिक्का लगा दिया, और क्या पहना दिया? पीताम्बर तो छीन लिया, चुनरी पहना दी। जैसे तैसे करके गए थे पिचकारी लेके खेलने के लिए, गुलाल लगाने के लिए, पर आगे राधिका जी पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी कि आज कन्हैया जरूर आएंगे और आते घेरा डाल लेना, इतना गुलाल लगाना उनके मुखमंडल पर, इतना अम्बीर डालना उनके ऊपर कि उनको कुछ सूझने ही मत देना। और पीताम्बर जब खींच लिया तो श्री कृष्ण वहां से भगे, और पीछे पीछे राधिका जी पिचकारी चलाते हुए, सारी गोपियां पिचकारी चलाते हुए, और श्री कृष्ण दौड़ के ग्वालों के पास जाके खड़े हो गए, और सारे ग्वाले हंसने लगे क्योंकि चुनरी करवा दी श्री कृष्ण जी को, बिंदी लगा दी श्री कृष्ण जी को, पैरों में बिछुए पहना दिए, है ना। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने ग्वालों को कि एक ग्वाले को कहा आप गोपी बन के जाओ, यही चुनरी जो मुझे पहनाई है ना, यही चुनरी पहन के, और जो मेरे को श्रृंगार कराए है ना, यही श्रृंगार तुम करके जाओ, और कैसे करके मेरा पीताम्बर लेके आओ, क्योंकि मेरा पीताम्बर वहां रह गया, मैं पीताम्बर के बिना कैसे रहूं। तो श्री कृष्ण जी ने एक सखी बना के भेज दी राधिका जी के पास। राधा जी को पता ही नहीं लगा कि ये ग्वाला आया है सखी बन के, और हंसी मजाक के अंदर ग्वाले ने वो पटका लिया है, क्योंकि घूंघट किया हुआ था, और वो पटका लिया और भाग गए ग्वालों के पास, जाके श्री कृष्ण जी को पटका दिया। राधा जी कहती कोई बात नहीं, फिर हमारी बारी आएगी, अब हम आएंगे आपके गोकुल में लीला करने के लिए। अब राधा जी पूरी सखियों को लेके, थाल सजा के, गुलाल लेके, पिचकारियां भर के जाती हैं होली खेलने के लिए। किसके पास? श्री कृष्ण जी के साथ। और इतना होली का रंग लगाया राधा जी ने श्री कृष्ण जी को, अबीर गुलाल से भर दिया श्री कृष्ण जी को, और फिर उनको गोद में लिटा के सारा श्रृंगार सखी जैसा, अपने जैसा करवा दिया। मैया यशोदा आवाज लगाती है कि अरे भोजन तो कर लो। और श्री कृष्ण जी की जब हालत देखी तो नंद बाबा कहते हैं ये क्या है, ये क्या बन गया? बोले ये सब मुझे राधा ने बनाया है। और आके वहां क्या चलता है? होली का उत्सव। इतने आनंद से ढोल लेके, पिचकारियां लेके, अबीर गुलाल लेके एक दूसरे को रंग देते हैं। होली आई, होली आई, होली आई, मस्ती लाई, मस्ती लाई, मस्ती लाई, होली आई, होली आई, होली आई, मस्ती लाई, मस्ती लाई, मस्ती लाई, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग मदन गोपाल खेलते, बोलो तारा रा होली आई, होली आई, होली आई, मस्ती लाई, मस्ती लाई, मस्ती लाई, होली आई। अभी बोलिए रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल राजा संगे मदन गोपाल खेलते, बोलो तारा रा गोपाल खेलते, बोलो होली आई, होली आई, होली आई, मस्ती लाई, होली आई, होली सभी बोलिए रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते,
मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा राधे राधा में गोपाल खेलते, बोला राधे राधे बोला राधे राधे। होली आई होली आई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। होली आई होली आई होली आई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। आनंद मंगल के साथ हर उत्सव श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष में मनाया। क्या वह इंद्र पूजन करते हैं, क्या कालिया नाग को नपते हैं, है ना। अनंत लीलाएं ब्रज मंडल के अंदर हुई। कभी हम तुमको पूरी भागवत सुनाएंगे। हमने अभी बताया ना, ये तो 2-2 लीलाएं हैं। आप सोचो, आप 1-2 लीला सुन रहे हो, इसमें कितना आनंद आ रहा है। जब आप ऐसे ही मंदिर में बैठ के पूरी श्री कृष्ण लीलाएं ही सुनोगे तो श्री कृष्ण लीलाओं के अंदर कितना आनंद होगा। अभी हम जब जयपुर में गए थे तब हमने बीतक करी ना वहां, तो मैंने कहा उनको कि अगर आप एक बार ब्रज की लीलाएं सुनो, तो वो सारे ट्रस्टी खड़े हो गए। बोले बहन जी, इसके बाद हमारा वार्षिक महोत्सव आ रहा है और हमें वो ब्रज की लीलाएं ही आप सारी सुनाओ। तो ब्रज मंडल की लीला, रास की लीला। फिर हमने दूसरा कार्यक्रम बीतक के बाद जयपुर जवाहर नगर मंदिर के अंदर किया, वहां ब्रज की लीलाओं का और रास ग्रंथ की रामतों का वर्णन कर करके और एक एक रामत उन सुंदर साथ को खिलाई, क्योंकि हमारा रास ग्रंथ रस से ओतप्रोत है। खाली डंडे घुमाना ही रास नहीं थी, खाली नाचना ही रास नहीं थी। रास की रातों में श्री इंद्रावती जी ने अनंत प्रकार की लीलाएं करके हम सुंदर साथ को खिलाया था, श्री राज्य को खिलाया था, है ना। तो जब 11 वर्ष की लीला हुई तो 11वां जन्मदिन आया श्री कृष्ण जी का। जैसे 11वां जन्मदिन आया तो श्री कृष्ण जी ने ग्वालों को कहा, जाओ राधिका को और सभी को बुला के लेके आओ, आज मेरा जन्मदिन वृंदावन के अंदर मनाएंगे और मेरा 11वां जन्मदिन है, बहुत अच्छे से मनाएंगे। अब श्री रामा गया बुलाने के लिए। राधिका कहती है कि अब हम कुलवधु ना रहे सारी की सारी, कि ये ब्रज वधुएं अब नहीं आएंगी आपके साथ खेलने। पहले हम छोटी थी, अब हम बड़ी हो गई हैं, हमारी शादियां हो गई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में सास है, ससुर है, पति है, अब हम आपके साथ रास खेलने के लिए नहीं आ सकते। तो राधा जी ने और सारी सखियों ने मना कर दिया। आके दाऊ ने बताया कि कन्हैया, आज तेरे तो यहाँ कोई आने वाला नहीं है तेरे जन्मदिन पर, ना ही वृंदावन में तेरा कोई प्रोग्राम होने वाला है, ना ही रास रचेगी, क्योंकि सखियां आ ही नहीं रही वृंदावन में रास रचाने के लिए। तो कन्हैया उदास हो गए। मैया ने बहुत सुंदर वस्त्र बनवाए, इतने सुंदर वस्त्र कन्हैया के लिए बनाए। और कन्हैया जब नहा धो के तैयार हुए तो उदास थे। तो मैया ने कहा, कन्हैया उदास क्यों है? बोले, मैया आपने तो मुझे इतना सुंदर सजा दिया, पर मुझे खुशी तो तब होती ना अगर सारी गोपियां आती और मैं गोपियों के साथ महारास खेलता है, फिर हमें आनंद आता ना। तो अब मैं अकेला क्या जन्मदिन मनाऊं? तो मैया यशोदा ने कहा कि ऐसे नहीं कन्हैया, हम आपका जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। मैया यशोदा ने दासियों को बुला के घर में एक भंडारे की तरह पकवान, मेवे, मिठाइयां, खीर, पूरी, इतना कुछ बनवाया और थाल सजा के, और फिर एक थाल सजाया दीपक का। 108 घी के दीपक
मैया यशोदा रखती है थाल के अंदर। ये भागवत में भी प्रसंग है। और कन्हैया को लेके जाती है यमुना जी के किनारे कि चलो कन्हैया, हम यमुना जी के किनारे यमुना के अंदर 108 घी के दीपक बहाएंगे और आनंद मनाएंगे और फिर मेवे, मिठाइयां, पकवान ये सब खाएंगे और खिलाएंगे। और उस दिन नंद बाबा ने इतनी गायें दान करी, वो भी मोतियों से लथपथ करके, इतने मोती, इतने हीरे, इतने मानिक के थाल भर भर के लुटाए गोकुल वासियों को, क्योंकि आज कन्हैया का जन्मदिन है। और मैया यशोदा जब ले गई यमुना जी के किनारे, तो मैया यशोदा एक एक इतना सुंदर लहंगा पहन के गई। मैया यशोदा ने टीका लगाया हुआ, लहंगा पहना हुआ, ये भागवत में वर्णन है। बड़े बड़े कुंडल पहने हुए, इतने हार पहने हुए और भारी लहंगा पहना हुआ, चूड़ियां पहनी हुई, सोने के हीरे मणियों के कंगन पहने हुए, सारा हीरे मणियों का श्रृंगार यशोदा जी करके और कन्हैया को साथ लेके, क्योंकि पटरानी है, महारानी है गोकुल की, नंदगांव की, और कन्हैया को भी वैसा तैयार करके, सुंदर पीतांबर पहना के, सुंदर मुकुट पहना के और यमुना जी के किनारे लेके चलती हैं। और सोने का थाल हीरे मणियों से जड़ित है और उसमें दिए रख के ले गई और जमुना जी के किनारे एक दिया जलाती हैं और जमुना जी में छोड़ती हैं। एक किनारे पर मैया यशोदा जी बैठी हैं और दूसरे किनारे पर श्री कृष्ण खड़े हैं, प्रसन्न हो रही हैं, फिर से बच्चों जैसा, बच्चों की तरह प्रसन्न हो रही हैं कि मैया ने दीपक एक छोड़ा और कन्हैया अपने आप को खुश कर रहे हैं दीपक को देख के। और दीपक को कहते हैं आजा आजा। और जो दीपक धीरे धीरे पानी के अंदर डोलता हुआ, हिलता हुआ, लहरें लेता हुआ, और जो दीपक पहुंच जाता है श्री कृष्ण जी के पास, तो उसको लंबा हाथ करके श्री कृष्ण जी निकाल के किनारे पे रख देते हैं। ऐसे करते करते मैया यशोदा ने 108 दीपक पानी के अंदर छोड़े। श्री कृष्ण जी ने आधे निकाले, आधे नहीं निकाले। तो मैया यशोदा कहती है, ओ मेरे कन्हैया, ओ मेरे कान्हा, तेरी तो सम दृष्टि है सबके लिए, तेरी तो एक ही दृष्टि है सबके लिए। अरे आज इतना बड़ा भेदभाव क्यों कर लिया? आधे दीपक पानी में डूब गए और आधे दीपक को तूने जगमगाते हुए बाहर निकाल लिया। जिनको तूने बाहर निकाला वो तो अभी जल रही हैं, जगमग जगमग कर रही हैं यमुना जी के किनारे, पर जिनको तूने नहीं निकाला वो क्यों नहीं निकाले? वो बेचारे डूब गए। श्री कृष्ण जी बोले, ए मेरी मैया, या गलती मारी नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने तो आजा आजा सभी दीपक को किया था, आजा मैंने तो सबको बुलाया था, तारतम कहीं आया, 1000 बार तेको कहूं हाँ रे हाँ, माया में ना कोई सारे सा, नाबूद फेरा जिन खारे खा, श्री धाम धनी के गुण गाएगा। तब वो सब कोई कहेगा वाह वाह, मैं तो जैसे तब आवाजें लगाता था, आज भी वाणी के द्वारा वैसी आवाज लगाता हूँ, आजा आजा आजा। लेकिन मैया मेरी, आधे दीपक ने तो मुझे दिशा बनाया और मेरी तरफ चलते 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 मेरे तक आ पहुंचे, और जो मेरे चरणों में आ गए मैया, उनको मैंने अपने हस्त कमल में लेके और यमुना नदी से पार करके और जगमग जगमग करते हुए इनको लाइन में बैठा दिया। ये मेरे साथ बैठ के जल रहे हैं, यहाँ दिए सारे जल रहे हैं। और जिन दीपक, जो दीपक ने मेरा कहना नहीं माना,
उनको भी मैं कह रहा था आ जा आ जा, और उन्होंने दिशा बदल ली मैया। किसी ने दिशा बदल ली, और जिसने दिशा बदली वो बीच मझधार के डूब गए। क्योंकि जिन्होंने मुझको किनारा बनाया, जिन्होंने मेरे चरण कमल को मंजिल समझा, मेरे चरण कमल को अपना किनारा समझा, वो किनारे जब आए तो मैंने उनको इस यमुना जी से पार कर दिया। आज वो सागर के अंदर जो मुझे श्री कृष्ण को अपनी मंजिल समझेंगे, अपना किनारा समझेंगे, मेरे चरणों में जो चले आएंगे, हे मैया मैं उन्हें कभी भी बुझने नहीं दूंगा, वो सदा जगमगाते रहेंगे। जीवन भर जगमगाते रहेंगे, उनकी लाइट तेज होती जाएगी, उनका प्रकाश बढ़ता जाएगा। पर जो मुझे श्री कृष्ण की चरणों को छोड़ देगा, जो मुझको दिशा नहीं बनाएगा, दिशा से भटक जाएगा, तो वो मोह सागर के अंदर डूब जाएगा। हे मेरी माँ, मेरी गलती नहीं है। गलती किसकी है? गलती है आने वाले दीपक की, जो बीच में ही उलझ गया, जो बीच में ही भटक गया। हम भटक जाते हैं ना कभी कभी श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत को छोड़ के, कभी हम 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना में लग जाते हैं, फिर हम बुझ जाते हैं। लेकिन अगर एक श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल पकड़े रखेंगे, एक को दिशा बनाए रखेंगे, तो फिर हमें ये चिंता नहीं होगी कि मेरा दिया कब तक जलेगा, क्योंकि दिया अब श्री कृष्ण जी की शरण में है। जो दीपक श्री कृष्ण जी की शरण में है, उसमें कभी घी कम नहीं हो सकता। घी क्या है? उनका प्रेम, उनका प्यार। श्री कृष्ण जी का जो प्रेम है ना, श्री कृष्ण जी का जो प्यार है ना, उस प्यार से ये हमारे दिए जगमगा रहे हैं। ये कृपा किसकी है? श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत की कृपा से आज हमारा जीवन महक रहा है। कान्हा की कृपा जिस पे हो जाए, कान्हा की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। सभी ताली बजाना, सभी गाना। ले ले तो नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले, सभी गाइए जय हो। कान्हा का नाम ले ले, कान्हा के हर बार जिसमें हो जाए, कान्हा के हर बार जिसमें हो जाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। ले ले तो नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले, ले ले तो नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बुरी से बुरी उसकी तकदीर हो, चाहे बुरी से बुरी उसकी तकदीर हो। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बुरी से बुरी जय हो, चाहे बुरी से बुरी कान्हा दयालु सबसे निभाए, कान्हा दयालु सबसे निभाए, जय हो। ले ले तो नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले, ले ले तो नाम, जय हो। कान्हा का नाम ले ले, कान्हा की कृपा जिससे हो जाए, कान्हा की कृपा जिससे हो जाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। जय हो, नाम ले ले, ले ले तो नाम ले ले,
नजरें जिस पे पड़ी हैं, मेहर की बूंदों की लागी झड़ी है। नजरें करम तेरी जिस पे पड़ी है, नजरें करम तेरी जिस पे पड़ी है, खुशी दुनिया की उसके आगे खड़ी है। जो आया शरण और शहंशाह हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। नजरे करम तेरी जिस पर पड़ी है, क्योंकि जहां आप तहां नजर, और जहां नजर तहां मेहर। जहां धनी खुद होते हैं वही उनकी नजर पड़ती है। हम खाली दिल से ही सोच लेना कि हम श्री कृष्ण जी के हैं, ये पूरा ब्रह्मांड, ये माया हमारा बार भी बांका नहीं कर सकती। एक बार दिन में आप पूरी पावर के साथ बोलो कि मैं श्री कृष्ण की ब्रिज में खेलने वाली गोपी हूँ, मैं रास में खेलने वाली गोपी हूँ। आज मेरे अंदर परम धाम की शक्ति, वो ब्रह्म सृष्टि आके विराजमान है। मेरी शक्ति के बराबर एक 14 तबक ब्रह्मांड के करोड़ों आदमी अगर खड़े हो जाएं, एक कबूतर के बराबर हैं। सर भर एक मोमिन के कई कोट मिलो खलक। प्राणनाथ जी ने वाणी में लिखा कि एक ब्रह्म सृष्टि के बराबर करोड़ों माया के जीव खड़े हो जाएं, पर जा पर मेहर करे मोमिन, जिस पर ब्रह्म सृष्टि कृपा कर दे, ताकि सपने नहीं दोजक, सपने में भी उसको दोजक देखने को मैं नहीं दूंगा। क्योंकि आज मैं साक्षात जागनी ब्रह्मांड में भी विराजमान हूं, क्योंकि मेरी लीला अभी चल रही है। पर छठा दिन है मोमिनों का, छठा दिन है ब्रह्म सृष्टि का। आज सारी लीला कर रहे हैं ब्रह्म सृष्टि के हृदय में बैठ के। तो धनी कहाँ है? श्री मेराज के मुख ए धन, जो वही हृदय रमन। महावती जी ने कहा, जिस हृदय के अंदर श्री कृष्ण नाम रूपी धन रमन करता है, जहां पे निज नाम महामंत्र जिस हृदय में गूंजता रहता है, तो 14 भवन ते जीतियो धन धन एक कुलवंत। वो आत्मा खुद भी 14 तबक ब्रह्मांड से जीत के जाएगी, जो 108 बार तारतम का पाठ सुबह, 108 बार निज नाम का पाठ शाम को बैठ के धनी के चरणों में करती है। तो वो श्री कृष्ण जी के आश्चर्य में है, वो श्री कृष्ण जी की छत्र छाया में है। तो धनी ने कहा वो अकेली नहीं, 14 तबक ब्रह्मांड को जीत के 21 पीढ़ियां उसके आने वाली और 21 पीढ़ियां पिछली, इन सबको वो पार करके जाएगी, जिस घर के अंदर श्री कृष्ण नाम गूंजता है। मुक्ति दासी है श्री कृष्ण जी की, श्री कृष्ण नाम की मुक्ति दासी है। मुक्ति कहती जिस जुबा पर श्री कृष्ण नाम होता है, निज नाम होता है, उसके पीछे पीछे मुक्ति सारा दिन चक्कर काटती है। ऐसा भागवत में लिखा है कि मुक्ति किसकी दासी है? श्री कृष्ण नाम की दासी है। मुक्ति मांगनी नहीं पड़ेगी। ये जो ब्रज की लीला आप सुन रहे हो, अनुकरण कर रहे हो, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। हम अपनी मर्जी से आनंद नहीं ले आएंगे, परम धाम से परम धाम वाले आएंगे तब आनंद आएगा। जब तक श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत मंदिर में नहीं आके विराजमान होंगे, हमें रस नहीं देंगे, हमें आनंद नहीं देंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा हमारे धनी आए बैठे हैं, हमारे प्राणनाथ जी आए बैठे हैं। हम इतने दिनों से देख रहे थे मंदिर कितना सुंदर था, आज अक्षरातीत धाम नहीं आके विराजमान हुए, आज मंदिर लहरा रहा है, आज ब्रिज बना है, आज रास बना है,
श्री कृष्ण जी को हम अभी जमुना जी के किनारे देख रहे थे, अभी मैया यशोदा को देख रहे थे, मैया यशोदा को देख रहे थे कि मैया यशोदा कैसे तैयार होके टीका लगा के, बड़ी बड़ी आंखें हैं मैया यशोदा की, लंबे बाल है मैया यशोदा के, कैसे तैयार होके मैया यशोदा अपने कन्हैया के साथ गई है। और अब श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ बोलना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जन्मदिन पे बुलाया और गोपियां नहीं आई। और क्यों नहीं आई? कहते रोज खेलने जाती थी, साड़ी फाड़ी नवसर तोड़ियो, साड़ी फाड़ी, मेरी साड़ी फाड़ दी मेरी सास लड़ी घर आके, तोड़ियो नवसर हार, अब घर कैसे जाइए हटाए दियो सिनगार। हम आती हैं तो आप क्या करते हो, हमारी साड़ी वो रामत खेलते खेलते हंसी में मजाक में, अब होली ऐसे थोड़ी खेल ली, किसी का पटका छीना, किसी की साड़ी छीनी, भागेंगे झपटेंगे तो साड़ी फटेगी ना, हार टूटेगा ना, जब भागने लगेंगी तो पकड़ेंगे ना। तो वो प्रकरण लिखा है, प्रीत प्रगट एम कीजिए मारा वाला, रसिया तभी कहलाओ। हम अपनी प्रीत को कैसे प्रकट करें, तुम तो हमारे रसिया हो, है ना। अब आपने बुलाया है, आप हमारा ये हाल कर देते हो, हम घर पे आते हैं तो सासू लड़ती है, सासू कहती है क्या हाल करके आई है, कंसरी टूट गई, हार टूट गया, साड़ी फट गई, उल्टाए दियो सिंगार। अब महामती पुरुषों मिल रही अंगो अंग, अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। कहते जब श्री कृष्ण खेल लेंगे किसी गोपी के साथ और इस तरह से खेल लेंगे तो अक्षरातीत अपने घर वाली गोपी से खेल सकते हैं, किसी दूसरी गोपी से नहीं खेल लेंगे। एक पति लाड कर सकता है, प्यार कर सकता है अपनी पत्नी के साथ, शरारतें कर सकता है अपनी पत्नी के साथ, लेकिन किसी दूसरी औरत के साथ वो वैसा नहीं कर सकता। ये सारी लीला श्री कृष्ण जी ब्रज मंडल के अंदर कर रहे थे, तो ये किनके साथ कर रहे थे? उनके अपने ही अंग हैं और अपने अंगों के साथ खेल रही हैं, क्योंकि श्यामा जी को उन्होंने प्रकट किया है अपने दिल से, वो श्यामा जी का दिल है और सखियां श्यामा जी का दिल है, तो दूसरा तो कोई है ही नहीं जो खेले, वो तो खुद के साथ खेल रही हैं। खुद के साथ खेलना कौन सा गुनाह है, वो अपने दिल के साथ खेल रही हैं, लीला कर रही हैं। तो कहते अब श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ बोलना, अब बोलना तो बंद कर दिया, लेकिन मछली की तरह तड़पाएंगे गोपियों को। कैसे तड़पाएंगे? मछली की तरह तड़पाएंगे सारी गोपियों को, क्योंकि आज गोपियों ने मेरा कहना नहीं माना, आई नहीं। कितना बड़ा घाव लगा श्री कृष्ण जी के दिल पर, उन्होंने कितने हर्ष उल्लास से अपना 11वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए अपने दिल में कितना कुछ ले रखा होगा, और एक गोपी नहीं गई, और एक भी ना राधा जी गई ना गोपियां गई। एक माँ ने जन्मदिन मनाया तो कैसा लगा होगा, गुस्सा तो आएगा ना उनको भी। पर करते क्या है पता है? गोकुल के अंदर 12 वन है और सखियां अलग अलग वनों में खेलने के लिए जाती हैं। श्री कृष्ण जी पहले ग्वालों को भेज के पता कराते हैं कि देख के आओ आज सखियां कौन से वन में खेल रही हैं, और जिस वन में खेल रही होती है ना, तो श्री कृष्ण जी गाय लेके उस वन की तरफ मुड़ते हैं, और सारी सखियां आपस में कहती हैं आगे देखो, हमारे बिना नहीं रह सकते, देखो आगे श्री कृष्ण, वो देखो पूरा झुंड लेके आ रही है, फिर भी मुंह मोड़ रही है, फिर भी कह रही है हमें नहीं बुलाना, ये अब देखना हमारे बिना रह नहीं सकते, अब बात करेंगे हमसे आके। और जब वो झुंड के पास आते हैं, वहीं से गायों को कट मार देते हैं और मोड़ देते हैं गायों को, ना सखियों को देखते हैं और ना बात करते हैं। अब सखियों के आंखों में से जलधार बहता है,
लटकनी मटकनी चार पीछे से देखती हैं, एक शब्द नहीं सुनाते, एक बात नहीं करते श्री कृष्ण जी, जो सारा दिन गोपियों के पीछे पीछे घूमते थे, हर गोपी के सेवक बन के खड़े रहते थे। आज किसी गोपी से बात नहीं कर रहे। रोज लीला करने के लिए जाते हैं, श्री कृष्ण जी भी रोज गाय चराने के लिए जाते हैं, और पहले पता लगवा देते हैं कि जमुना जी के किनारे गई हैं क्या आज सारी, चलो आज हम जमुना जी के किनारे चलते हैं। जमुना जी के किनारे जाके बिल्कुल उनके नजदीक जाके, पास जाके, जैसे आप सारे बैठे हो और यहाँ से श्री कृष्ण निकले और तुम्हारी तरफ नजर भर के ना देखें तो कितना दर्द होगा। और यहीं से गायें मोड़ लें और देखे ना और बोले ना। महामती जी तापम वाणी रास ग्रंथ में कहती है, बाछड़ा लई जाए बन पधारे, त्यारे रोवता दिन जाए जी। बाछड़ा लई जाए बन पधारे, जब बछड़े लेके वनों में जाते हैं श्री कृष्ण, तो हमारा तो सारा दिन रोते रोते बीतता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या गलती कर ली, अकड़ आ गई थी। एक मैं आई परम धाम के अंदर, क्या कि हमारा प्रेम ज्यादा है। 12,000 ने चीख चीख के मूल मिलावे में बोला, रची महाराज को चैलेंज कर दिया श्यामा जी ने और 12,000 ब्रह्मात्माओं ने कि हमारा प्रेम ज्यादा है। तो धनी ने हमें पटका ब्रजमंडल के अंदर, और फिर भी कृपा करके वो साथ आए, फिर भी उनकी कदर नहीं जानी हमने। वो कृपा करके हमसे पहले पधारे श्री राज, हमको खेल दिखावन काल हमसे आगू आए श्री राज। हमको खेल दिखाने के लिए सबसे पहले खुद आए हैं रात को 12 बजे। हम गोपियां तो सुबह 9 बजे, उन गोपियों के ऊपर हमारी 9 बजे सुरता प्रकट हुई, और 9 बजे हम गए थे उनको बधाई देने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण जी पहले ही आ गए, रात को ही आ गए, अकेला नहीं छोड़ा। और अब वो गोपियां तरस रही हैं, किसके बिना, श्री कृष्ण जी के बिना। शाम को गाय लेके वापस आते हैं और चौखट पर खड़ी हो जाती हैं, द्योरी पे खड़ी हो जाती हैं, फिर भी श्री कृष्ण जी को नहीं देखती। और जैसे श्री कृष्ण जी उनको देखने लगते हैं तो जानबूझ के एक दूसरे की द्योरी पर खड़ी होके इग्नोर मारती हैं श्री कृष्ण जी को कि हम आपको देख ही नहीं रहे, हम तो आपस में बात कर रहे हैं, आप देख रहे होगे हमें, हम तो नहीं देख रहे आपको। जानबूझ के एक दूसरे से बात करने लग जाती हैं। जब श्री कृष्ण जी देखते हैं ये दोनों आपस में बात कर रही हैं तो वो दोनों को देख लेते हैं जी भर के, तुम ना देखो मैं देख लेता हूँ। हम आज भी इग्नोर मार रहे हैं खेल के अंदर धनी को। धनी कहते तुम ना देखो, मैं तो तुम्हें देखता रहूंगा सारा दिन। बैठ मेरे पास तुझे मैं देखता रहूं, बैठ मेरे पास। धनी तरस रही है, हम इग्नोर मार रहे हैं माया के अंदर। हमारे पास ना सुबह सेवा के टाइम पूरा टाइम है, ना थाल भोग के टाइम हमारे पास टाइम है, खाली रखी और बोला बोल उठा ली। ना उठापन के टाइम है, ना संध्या आरती के टाइम, ना शयन आरती, मेरे पास टाइम है ही नहीं। देखो कितना इग्नोर मार रहे हैं हम। श्रीनाथ जी कहते हैं मैं फिर भी बैठा रहूंगा, जब तक तेरी अर्थी घर से नहीं निकलेगी मैं तेरे घर बैठा रहूंगा। तुझे विदा करने के बाद मुझे कोई घर से विदा करके मंदिर में छोड़ आएगा तो उनकी मर्जी, पर मैं तेरे को विदाई दिए बिना तेरे घर से नहीं जाऊंगा। हो सकता है तेरे घर वाले तेरे जाने के बाद मुझे ही विदा कर दें घर से, लेकिन मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो जितना मुझे इग्नोर मार रही है, जितना तो मुझे नाटक कर रही है ना देखने का, मेरे पास ना बैठने का, दिखावा कर रही है कि मेरे पास टाइम नहीं है। गोपियों ने क्या किया ब्रजमंडल में, हमने क्या किया? जब श्री कृष्ण देखते हमारी तरफ, हमारे पास टाइम नहीं था।
आज भी जब हम सेवा करने के लिए बैठते हैं तो राज्य हमारी तरफ देख रहे होते हैं, है ना। और हम जल्दी से राज्य को हार पहना के आरती उतार के राज्य देख रहे होते हैं, आइए मेरे पास, कि थोड़ी देर तो देखता ही रहूं, अभी आइए, है ना। और हम 1 मिनट लगाते हैं, रुमाल बदला, हार पहनाया, मुकुट मुरली रखी, आरती घुमाई, भोग रखा, और पहली बात तो भोग ही रसोई में जाके बोल दिया, जी भोग के जो प्रसाद, क्योंकि लेट हो रही है, और उठ के आ गई। सारा दिन नहीं देखते उनको। श्री कृष्ण जी कहते हैं, गोपियों देखो, मैंने परम धाम में कहा था मैं तुम्हारा आशिक हूं। अब 52 दिन तक बात नहीं करती गोपियां। आखिर में श्री कृष्ण जी ने ही सोचा, वही सोचेंगे। एक दिन गाय चराने के लिए फिर गए और संध्या का समय हो गया। संध्या समय वेण बजाइयो, कई वृंदावन मौझार। संध्या के समय जब हुआ तो उस समय में कल्याण जी और बलराम जी दोनों भाई हैं साथ में, गाय लेके गाय चराने के लिए गए हैं। और क्या कहा श्री कृष्ण जी को बलराम जी ने कि बलराम जी गाय मोड़ लो, हम घर चले, समय हो गया, संध्या पड़ गई। और कहते मैं कल्याण जी के साथ आ रहा हूँ, दाऊ आप चलो, मैं कल्याण जी के साथ आ रहा हूँ। कल्याण जी को कह दिया कि मैं दाऊ के साथ आ रहा हूँ। और ना तो गए दाऊ के साथ, बलराम जी के साथ, ना गए कल्याण जी के साथ। कहां चले गए? योग माया को आदेश दिया कि ए योग माया, एक सुंदर ब्रह्मांड की रचना कर, और मेरी सखियां तेरे यहाँ आ रही हैं। केवल ब्रह्म की अर्धंगिनी आनंद अंग योग माया के अंदर श्री कृष्ण गोपियों को बुलाएंगे। और एक एक गोपी को लगेगा कि हमारा नाम लेके श्री कृष्ण बुला रही हैं, ललिता, राधा, चंद्रावली। एक एक सखी को लगेगा कि हमें श्री कृष्ण बुला रही हैं। अब श्री कृष्ण जी ने क्या किया? एक सुंदर योग माया का ब्रह्मांड बना दिया। योग माया ने देह धरी, हाँ जो योग माया नो देह धरी। श्री श्यामा जी थैया तैयार ने, श्री श्यामा जी थैया तैयार ने, हाँ जो योग माया ने देह धरी, हाँ जो योग माया नो देह धरी। हाँ जो तत खिनतिया तेरे ठामे, हाँ जो तत खिनतिया तेरे ठामे। मारो साथ की दो सिंगारा रे, मारो साथ की दो सिंगारा रे, हाँ जो योग माया नो देह धरी, हाँ जो योग माया नो देह धरी। हाँ जो कोटा ने कोट जानो सूरज उगया, हाँ जो कोटा ने कोट जानो सूरज उगया। कैसा है योग माया का ब्रह्मांड? हमारे यहाँ एक सूरज है, और जिस ब्रह्मांड में हम सखियों को बुलाने के लिए जो योग माया का ब्रह्मांड तैयार कराया है, वो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों करोड़ों सूरज का प्रकाश है। सूरज दृष्टे तापज थाए। फिर महावती जी कहती हैं, आप कहोगे करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश है योग माया के ब्रह्मांड में, तो हमारे तो पांव ही जल जाएंगे, हम कैसे वहां जाकर रास करेंगे? कहते सूरज दृष्टे तापज थाए, आने अंदर उपजे कराराले। योग माया के ब्रह्मांड के अंदर शीतल सूरज उड़े हुए
रही है, आत्मा को शीतलता मिल रही है। अब जैसे श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, कहाँ बजाई वो बोलना, बांसुरी बजाई सखियां दौड़ी दौड़ी आई, सखियां दौड़ी दौड़ी आई। वृंदावन में माला जी ने बांसुरी बजाई सखियां दौड़ी दौड़ी आई, सखी जय संध्या समय वेद बजारियों कई वृंदावन मौझार। संध्या के समय श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई और जितनी सखियां घर में थी, कोई सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। आप रास ग्रंथ का प्रकरण घर जाके पढ़ना कि एने पगले अपन चालिए ए पगला आपन परमान सुंदर साथ जी, कि किन पगलों पर आप ब्रज मंडल के अंदर ब्रज से रास में कैसे पहुंचे थे। आज भी आप जो भी तक में आ रही हो ना, ये आपका रास वाला पगला है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कठिन समय है इस कलयुग का, वो ये जागनी ब्रह्मांड इस 28वें कलयुग के अंदर चल रहा है। ऐसे कलयुग में से निकलकर अपने धनी की वितक सुनने के लिए आना तब तो आसान था, लेकिन आज बहुत कठिन है ऐसी माया में से निकल के ऐसे धनी के चरणों में आके बैठना और धनी की ये वाणी वितक चर्चा सुनना। आज भी ये बांसुरी बजती है, धन धन साध में ए दिन आयो, अखंड में याद देने ए जो बीन बजायो। आज भी बांसुरी बज रही है। और जैसे ही बांसुरी बजी, कोई सखी बच्चे को गोदी में लेकर दूध पिला रही थी, तो उसने बच्चे को वहीं पे पटक दिया और दौड़ पड़ी। कहा? श्री कृष्ण जी के पास। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, थाली में पैर देके निकल गई। और कोई पति को नहला रही थी लोटा भर भर के, वही लोटा पटका भाग गई। सारी सखियां, कोई गाय का दूध निकाल रही थी, कोई दूध मिलो रही थी, जैसे थी वैसे की वैसे सखियां घर से भाग गई। तापसी राजसी ने सोचा पिया के पास जा रही है, श्री कृष्ण पिया ने आज 52 दिन बाद बुलाया है, कुछ तो श्रृंगार सज के जाएं। तो राजसी सखियां श्रृंगार सजने लगी, बिछुए तो कानों में पहन लिए और काजल लगाना था आंखों में और वो लगा दिया होठों पे और लिपस्टिक लगा दी आंखों में और लहंगा पूरा पहनना था, लहंगे की तनी यही बात गले के ऊपर और भाग गई। क्योंकि ऐसी बांसुरी बजी, उस बांसुरी की धुन को सुनकर स्वांसी सखियां जब भगने लगी तो उन्होंने पहले इतनी सखियों को भागते हुए देख लिया था, क्योंकि तामसियां निकल गई, राजसियां निकल गई। गोकुल वृंदावन वाले बाहर खड़े थे, बुढ़े बुजुर्ग जेठ ससुर सब बाहर खड़े थे
और जब स्वांसियां निकलने लगी, क्योंकि वो थोड़ा डरने लगी, विचार करने लगी कि देवर जेठ सब खड़े हैं, हम कैसे निकले, और इतनी देर में उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। स्वांसी सखियां निकल नहीं सकी, दरवाजे बंद हो गए और तामसी सखियां सबसे पहले निकल गई, क्योंकि तामसी सखियों के अंदर प्रेम बहुत ज्यादा था। और राजसी सखियों ने सोचा तैयार होके कुछ श्री कृष्ण जी के लिए लेके जाएं, इतने दिनों बाद जा रहे हैं, कुछ तो हमारे पास खिलाने के लिए भी हो। और स्वांसी सखियां घर में रह गई और बहुत शोर मचाया स्वांसी सखियों ने कि हमारा आकार देखोगे, हमारा शरीर तो चला जाएगा, ये शरीर पड़ा रहेगा, रूह तो हमारी चली जाएगी, आप हमें क्यों रोक रहे हो। लेकिन सब जेठ ने, देवर ने, पति ने, ससुर ने स्वांसी सखियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाए जा रहे हैं। कैसी बांसुरी और कैसी बांसुरी बजाई तुमने मेरे रसिया, मेरे रसिया मेरे मन बसिया, मेरे रसिया मेरे मन बसिया। कैसी बांसुरी और कैसी बांसुरी बजाई तुमने मेरे रसिया, मेरे रसिया मेरे मन बसिया, मेरे रसिया मेरे मन बसिया। कैसी रत्न भरी और कैसी रत्न भरी धान सुनाई रसिया, मेरे रसिया मेरे मन बसिया, मेरे रसिया मेरे मन बसिया। कैसी जादू भरी और कैसी जादू भरी धान सुनाई रसिया, मेरे रसिया मेरे मन बसिया। आगे बताइए। कैसी बांसुरी और कैसी बांसुरी बजाई तुम मेरे रसिया, मेरे रसिया मेरे मन बसिया, मेरे रसिया मेरे मन बसिया। कैसी जादू भरी और कैसी जादू भरी धान सुनाई रसिया, मेरे रसिया मेरे मन बसिया, मेरे रसिया मेरे मन बसिया। कैसी बांसुरी और कैसी बांसुरी बजाई बंसरी मधुर बजाने वाले, बंसरी मधुर बजाने वाले, मधुबन रास रचाने वाले, मधुबन रास रचाने वाले। बांसुरी मधुर बजाने वाले, बांसुरी मधुर बजाने वाले, मधुबन रास रचाने वाले, मधुबन रास रचाने वाले। वो कैसी रस भरी वो कैसी जादू भरी शान सोना रसिया, मेरे रसिया मेरे मन बसिया, मेरे रसिया मेरे मन बसिया। जादू भरी शान सुनाई रसिया, मेरे रसिया मेरे मन बसिया, मेरे रसिया मेरे मन बसिया। तेरे रसिया मेरे मन बसिया, 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 तेरे रसिया मेरे मन बसिया। कितनी प्यारी बांसुरी इस समय बजी, सारी सखियां निकल गई, पर स्वांसी सखियां
अपने घर के अंदर ऐसे तड़फ रही हैं जैसे पानी के बिना मछली तड़फती है, ऐसे बिलख रही हैं। पानी के अंदर कहती है, काहे देवर जेठ तमें आड़ा थाओ, क्यों आप हमारे लिए आड़ा बनते हो? हमारे आत्मा के पति श्री कृष्ण हैं, हम इस शरीर को छोड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों में पहुंच जाएंगे। उधर श्री कृष्ण जी ने योग माया को आदेश दिया, केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी है आनंद अंग योग माया, उसको धनी ने आदेश दिया कि ए योग माया, ऐसा ब्रह्मांड तैयार कर, नई यमुना जी, नया चंद्रमा, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात है ये और पूर्णमासी की रात है ये। और श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई तो नई जमुना ऊपर 7 घाट लहरा रहे हैं और नया चंद्रमा ने जैसे ही बांसुरी सुनी ना, वो वहीं ठहर गया। बांसुरी की आवाज सुन के चंद्रमा 6 महीने तक खड़ा रहा। प्रतिबिंब की जो रासलीला होगी ना, वो 6 महीने की होगी। हमारी रासलीला तो 4 रात्रि की है, मृत्यु लोक की रात्रि, स्वर्ग की रात्रि, ब्रह्मा की रात्रि और आदि नारायण की रात्रि। ये तो 4 रात्रियां उसमें शामिल होंगी, पर जो प्रतिबिंब की रात्रि होगी ना, वो बाद में होगी। जो हम कहते हैं ना, चलता चल ठहर गया, यमुना दी पार रुक गई, तब वो 6 महीने वाली, वो प्रतिबिंब वाली रास होगी। हम जिस रास में जा रहे हैं ना, ये वो रास है जहां पे खेली है अखंड रास, जहां श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत ने अपनी गोपियों को बुलाया और योग माया से कहा, हे योग माया, इनको नए आकार दे। तो जैसे योग माया आकार देने लगी, सबसे पहले वहां स्वांसियां पहुंच के खड़ी थी, उन्होंने प्राण त्याग दिए। तामसी और राजसी से ज्यादा तेज रफ्तार में सबसे पहले प्रेम और विरह के अंदर वो तैयार हुई जाके स्वांसी सखियां। सखी एक समय श्री सांवरिया वृंदावन में, सखी एक समय सांवरिया वृंदावन में, बहुत बाजत मेरे साथ हो वृंदावन में, बहुत बाजत मेरे साथ सखी एक समय श्री सांवरिया वृंदावन में, सखी एक समय श्री सांवरिया वृंदावन में, सखी पहले विकसित तामसिया 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 वृंदावन में, जिन्हें छोड़ दिए घर बार हो वृंदावन में, जिन्हें छोड़ दिए घर बार हो वृंदावन में, सखी एक समय श्री सांवरिया वृंदावन में, सखी एक समय श्री सांवरिया वृंदावन में, श्री सांवरिया वृंदावन में, सखी एक समय श्री सांवरिया वृंदावन में, सखी दूध
तुझे निकसी राजसिया वृंदावन में, सखी तुझे निकसी राजसिया वृंदावन में। अजी बोलत किए संसार वृंदावन में, सखी एक सखी सावरिया वृंदावन में, सखी एक सखी सावरिया वृंदावन में। सखी तीजे निकसी सातसिया वृंदावन में, सखी तीजे निकसी सातसिया वृंदावन में। अजी ने छोड़ दिए आकाश ओ वृंदावन में, अजी ने छोड़ दिए आकाश ओ वृंदावन में। सखी एक समय सीधी सावरिया वृंदावन में, सखी एक समय सीधी सावरिया वृंदावन में। जिस बाज पे मेरे बसार हो वृंदावन में, उस बाज पे मेरे बसार हो वृंदावन में। सखी एक समय सीधी सावरिया वृंदावन में, सखी एक ताली बजाइए वृंदावन में। सखी एक सीधी सावरिया वृंदावन में, सखी एक सीधी सावरिया वृंदावन में। उसके बाद हो वृंदावन में, उसके बाद सखी एक सीधी सावरिया वृंदावन में, सखी एक सीधी सावरिया वृंदावन में। सखी एक सीधी सावरिया वृंदावन में, सखी एक सीधी सावरिया वृंदावन में। कृष्ण कन्हैया लाल की, बंसी वाले की, मोर मुकुट वाले की, रास के रमैया की। तो योग माया को कह के इतना सुंदर ब्रह्मांड बनाया, बिल्कुल परम धाम जैसा ऐसा ब्रह्मांड बनवाया। अब रात चांदनी रात है, शुक्ल पक्ष पूर्ण चंद्रमा आकाश में चमक रहा है, और जमुना जी शीशे से दूध से उज्जवल उसका जल 10 लहरों में चल रहा है, 10 धाराएं चल रही हैं। आज श्री कृष्ण जी की मधुर बांसुरी और यमुना जी के किनारे मोर, कोयल, बंदर, चिड़िया बांसुरी के साथ अपना राग अलाप रहे हैं। सारे पशु पक्षी जानवर अनंत तरह के फलों से लदे हुए वृक्ष जहां पे बुलाया है श्री कृष्ण जी ने। और जैसे ही योग माया को आदेश दिया कि ये योग माया नए आकार देना, अब काल माया वाला जो शरीर था वो तो छोड़ दिया। अब तक कौन सा ब्रह्मांड था? काल माया का ब्रह्मांड। अब बामन वाला दिन है, और बामन वाले दिन को श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई है। कहाँ बजाई है? केवल धाम के अंदर, योग माया ब्रह्मांड के अंदर, अक्षर की बुद्धि के अंदर ये महाराज खेला जाएगा। और ऐसा अक्षर की आनंद अंग और धरनी उन्होंने इतना सुंदर सजाया, एक एक सखी को 16 श्रृंगार सजाए, एक एक सखी को सुंदर श्रृंगार सजा सजा के अंदर जा रही है ना। साड़ियों में जोत तमें जारे जोइयो, है ना। कहीं नख तनो झलकार, साड़ियां जो पहनी हुई है अनंत रंगों की साड़ियां और वस्त्र आभूषण पहन के सखियां जा रही हैं श्री कृष्ण जी के पास। जब सारी सखियां गई वृंदावन के अंदर, श्री कृष्ण जी कहते स्वागतम सखियों,
स्वागतम, स्वागत है आपका वृंदावन में। आइए, आप वृंदावन देखने के लिए आई हो, आपका स्वागत है। आओ मैं आपको वृंदावन दिखाता हूँ। तो अखंड वृंदावन दिखा रही हूँ, वो एक प्रकरण है पूरा रास का। एक एक जड़ी बूटी, एक एक फूल, एक एक इलायची का पेड़ कैसा है, चिप्पड़ की बेल कैसी है, छोटी इलायची कैसी लगी है, हरड़ कैसे लगी है, बहेरे कैसे लगे हैं, आंवले कैसे लगे हैं, पूरे वृंदावन के बगीचे की एक एक जड़ी बूटी, अशोक के वृक्ष, सभी वृक्षों का दर्शन श्री कृष्ण जी कराते हैं और कहते हैं कि अच्छा, अब आपने वृंदावन देख लिया ना, तो अब आप घर चले जाओ। वैसे तो आपको आधी रात के समय आना ही नहीं चाहिए। हे गोपियों, तुम आधी रात के समय घर छोड़कर क्यों आई हो? तुम कुलवंती नार हो, तुम पतिव्रता स्त्री हो। एक पतिव्रता स्त्री कभी भी घर छोड़ के नहीं आती, और तुम घर छोड़ के आई हो। पति अंधा हो तब भी उसको छोड़ के नहीं आना चाहिए, पति मूर्ख हो तब भी उसको छोड़ के नहीं आना चाहिए, पति के कितनी गरीबी हो तब भी छोड़ के नहीं आना चाहिए। तो आप कैसी पतिव्रता स्त्री हो, रात के समय में अपने घर को छोड़कर और आप यहाँ अपने पतियों को छोड़कर आ गई हो, कैसी कुलवधुआ नार हो। तो जो स्वांसी थी वो तो पटक के गिर गई। पहले घर से बड़ी मुश्किल आई थी, यहाँ शरीर छोड़े, सबसे पहले स्वांसियां पटक के नीचे गिर गई और उसके बाद राजसियां भी गिर गई। तामसी सखियां जिनको श्री इंद्रावती जी जिस ग्रुप की सरदार है वो खड़ी रही। श्री इंद्रावती जी ने कहा, पिया आपका प्रवचन पूरा हो गया हो तो हम कुछ बोले? बोले कि हाँ जी बोलो। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे धनी आप बताइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ, एक दृष्टांत सुनाती हूँ। रास में है, रास ग्रंथ में है वो दृष्टांत। कहते एक पतिव्रता स्त्री थी और उस देश के अंदर अकाल पड़ गया, तो उसका पति कहता है भी अब यहाँ पैसा कमा के हम रोटी नहीं खा सकते, मुझे काम करने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो पत्नी कहती है, पतिव्रता स्त्री कहती है, अगर आप बाहर चले गए तो मैं आपके बिना पानी नहीं पीती, पहले आपको पानी पिलाती हूँ फिर मैं पानी पीती हूँ, पहले आपको भोजन कराती हूँ फिर मैं भोजन करती हूँ। अगर आप चले गए तो फिर मेरा पतिव्रता धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसी जिद मत करो, रोटी कहाँ से खाएंगे, अकाल पड़ गया अपने देश में, अपने को भोजन का साधन करना पड़ेगा ना। तो आप ऐसा करना, जब मैं चला जाऊं मेरी फोटो को रख के और पहले फोटो को भोग लगा दिया करना, जल पिला दिया करना, तब तुम पी लिया करना। तो पत्नी मान गई। अब श्री इंद्रावती जी खड़ी हैं वृंदावन के अंदर, सामने श्री कृष्ण अकड़ के खड़े हैं बिल्कुल, क्योंकि जो उथले वचन हमने पहले सुनाए थे ना, वो सारी बातें अब वो सुनाएंगे हमको। उन्होंने कहा, भाई हम पतिव्रता स्त्री हैं, हम घर छोड़ के कैसे चली आए, हम कुलवधुआ नार हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, हमारा परिवार है, ये शब्द हमने बोले थे। जो 52 दिन पहले हमने शब्द बोले थे उसी को कहते हैं उथले वचन। उथले वचन किसने बोले? फिर हमारे वचनों को दोहरा रहे हैं श्री कृष्ण जी, कमेंट कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं कि तुम तो पतिव्रता स्त्री हो ना, पतिव्रता स्त्री को ऐसे थोड़ी आना चाहिए। तो श्री इंद्रावती जी कहती है, वाला जी बात तो सुनो। अब वो फोटो की सेवा कर रही है, कौन? पतिव्रता स्त्री भोग लगा रही है, दरवाजा बंद है, बंद दरवाजा करके वो भोग लगा रही है। अब आप बताओ, बाहर उसका पति आया है और वो दरवाजा खटखटा रहा है। अब उस पतिव्रता स्त्री को, फोटो वाले पति को छोड़ना नहीं चाहिए ना। श्री इंद्रावती जी कहती छोड़ना नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो तो भोग लगा रही है और वो पतिव्रता है।
तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले कि जब असली पति आ गया वो क्या का फोटो को भोग लगा रही है, दौड़ के दरवाजा खोलना चाहिए। तो कहते फिर इसी बात पे आओ ना, वो पति तो हमारे कहाँ के थे, फोटो वाले पति थे, इस आकार के पति थे। हम उस आकार को छोड़ के आ गए तो फिर हमारा काय का पतिव्रता धर्म। आपने कहा 1000 अवगुण हो पति में तो भी पति को नहीं छोड़ना चाहिए। अवगुण पति ना मोह किए तो गुण पति मोह किए केम। अगर अवगुणों वाले पति को नहीं छोड़ना चाहिए तो आप तो गुणों के भंडार हो, हम आपको कैसे छोड़ दें? बताओ उस पतिव्रता स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? श्री कृष्ण जी कहते हैं ये झूठी मूठी पूजा कर रही है, इस झूठी मूठी पूजा को छोड़कर, एक झूठे फोटो की पूजा को छोड़कर दौड़ के दरवाजा खोलना चाहिए और पति का स्वागत करना चाहिए। तो कहते हम भी तो वही करने आए हैं। आपने हमारा दरवाजा खटखटाया, बांसुरी बजा के हमारे दिल के अंदर घंटी बजाई है आपने। हम एक पल आपके बिना उस कुंभ के अंदर नहीं रह सके, हम दौड़ के आए और आज हमने आप कह रहे हो घर चली जाओ। वो घर तो छूट गए हमारे, उसमें हमें कौन आने देगा? पूरा गांव बाहर था जब हम भागी हैं वहां से, अब हम उस घर में लौट के कैसे जा सकती हैं? उधर तो हमने वो घर छोड़ दिया और इधर से आप हमें निकाल रहे हो, हम कहाँ जाएं? फिर श्री इंद्रावती जी कहती हैं एक दृष्टांत और सुनो। वाला जी, एक मालिक ने अपना बगीचा मालिक को दिया देख रेख करने के लिए, और अब वो बगीचा आम लगाए उसने बगीचे के अंदर, और आम लगाए और आम लगाने के बाद लोहे की वाड़े लगाई। वो लोहे की कांटे वाली वाड़े होती है ना, वो बगीचे के आसपास लगाई। ठीक है, अब वो जो आम के वृक्ष फल बिल्कुल लटक रहे हैं, अब उस पे अधिकार तो मालिक का ही है ना। इंद्रावती जी कहती है अधिकार किसका होना चाहिए? बोलो ना, क्योंकि माली ने उस बगीचे की देख रेख करी है, माली ने कांटे और वाड़े लगा रखी हैं, माली ने उस बगीचे को सींचा है, माली ने इतनी देख रेख की है कि आज आम के वृक्ष, आम का बगीचा भरा हुआ है। तो भरे हुए आम के बगीचे के ऊपर मालिक का हक है या माली का? किसका हक है? मालिक का। तो श्री कृष्ण जी बोले हक तो मालिक का है, क्योंकि बगीचा मालिक का है। तो श्री कृष्ण जी से श्री इंद्रावती जी बोली ये हमारे इस बगीचे की देख रेख हमारे झूठे पति कर रहे थे, इस शरीर के इस वृक्ष की देख रेख झूठे पति कर रहे थे। वाड़े भी लगा रखी थी, कांटों की वाड़े भी लगी हुई थी, हम पूरा ध्यान रख रहे थे कि हम इनके बन के रहेंगे। लेकिन जब अंदर फल हमारी आत्मा तैयार हो गई, भक्ति प्रेम रस से भरपूर होकर हमारी आत्मा तैयार हुई है, तो इस आत्मा के ऊपर अधिकार किसका है? श्री कृष्ण जी बोले आत्मा पर अधिकार मालिक का है। तो हमारी आत्मा के मालिक कौन हो? तो उन्होंने कहा तुम्हारी आत्मा का मालिक मैं हूँ। और इसके बाद जितनी सखियां गिरी पड़ी थी सबको श्री कृष्ण जी ने उठाया और अपने गले से लगाया और गले से लगा के रास खेलने लगे। अब आप भी खड़े हो जाओ, थोड़ी देर के लिए एक फेरी देंगे हम रास की। अतुल जी आ जाओ, आप सभी अंदर आ जाओ। आप शिकवंजी के बहाने सारे ना उठ जाया करो, ऐसी शिकवंजी हमें नहीं पीनी, कोई नहीं पिएगा। बीतक का रस छोड़ के तुम शिकवंजी पिलाओगे, हम पिएंगे ही नहीं। आओ इधर ढोलक बजाओ, इधर आके हो। अब पूरी सखियां तैयार हो गई। अब श्री कृष्ण जी के साथ कितनी, अब ब्रह्म सृष्टि हो भी गई और ईश्वरी सृष्टि भी पहुंच गई। तो एक सखी के अंदर दो कुमारी का सखी है और एक परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। और अब वहां महाराज होना शुरू हुआ। श्री कृष्ण जी ने अनंत रूप धारण किए।
ऐसे श्री कृष्ण जी खड़े हैं, एक हाथ गोपी का इधर से पकड़ा, एक इधर से पकड़ा। अब हाथ पकड़ के तुम भी खड़े हो जाओ और हम क्या खेलेंगे? हो श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण करती पूरण। अंजू आप जाओ। परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम। बड़ा घेरा बना लो पीछे तक, पीछे तक बहुत बड़े मंदिर। ओ बीच में बैठ जाओ। बीच में बैठो। श्यामा जी श्याम के संग, और ये गिर गया मोबाइल। ज्योति अति जोर, इधर करते आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे।
मस्ती में गावे एक तिलक सब दुनिया मनावे गली से घूम सब गाने लगे महाराज के खुद सब गाने लगे रोम रोम घर जाने लगे यदि ना सा
आज ही अलग नहीं होंगे उनसे। आज की रात महाराज चलने दीजिए। वहाँ पे 4 रात्रि थी तो यहाँ 1 रात तो बिताई हुई थी लोग वाली, है ना। फिर कल बात करेंगे, अभी हम चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री ब्रह्मनाथ प्यारे की जय। सभी चौपाई दोहराएंगे। ता पीछे आए रास्ते, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, रास के रचैया की, बंसी के बजैया की, रास मंडल की, रास के रचैया की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, मान के बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलो अब आप भोग बोलो, आरती बोलो।